नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं एवं खुशहाल हैं। दोस्तों आज मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट किया है कि जो कि है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत, उसके अंतर्गत ITI इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में मैं आज यहाँ पे बात करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे यहाँ पे लिख के आएगा पदनाम अनुदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा आयोजन निदेशालय उत्तराखंड के रिक्त पदों हेतु विज्ञापन हेतु क्लिक करें। मैंने विज्ञापन ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो अगर आपको डाउनलोड करना हो तो आप इस वेबसाइट पे विजिट करके, जिसका लिंक मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली साइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूं, आपको इसकी नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूं। आप यहाँ देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा आयोग चयन का पोर्टल का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि 16 फरवरी 2024 को आ चुका है। चयन हेतु विज्ञापन दिया गया है। विज्ञापन प्रारंभ तिथि 16 फरवरी थी और जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वह 25 फरवरी 2024 से आवेदन शुरू हो जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि होगी 16 मार्च 2024। आवेदन में संशोधन करने की जो तिथि होगी वो 20 मार्च से लेकर आपकी 22 मार्च तक रखी जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं 20 मार्च से लेकर 22 मार्च तक। उसके बाद जून 2024 में आपकी अनुमानित परीक्षा घोषित की तिथि दे दी गई है, ताकि आपका जून 2024 में अप्रोक्सीमेटली एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाएगा। ठीक है, इसमें मैं बात करूंगा कौन कौन से लोग कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए, कौन कौन से लोग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे बात करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। इसमें आप देख सकते हैं जो परीक्षा होगी ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में यहाँ पे दिया गया कि आयोजित की जाएगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपका CBT मोड यानी ऑनलाइन मोड में ही परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी। ठीक है, आपके पास एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके पास हो। उसके बाद इसमें डिप्लोमा डिग्री धारक हेतु कुल रिक्त पदों की संख्या जो देखिए 28 दी गई है। आप यहाँ कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, क्योंकि पोस्टें इसमें इंस्ट्रक्टर में बहुत सारी होती हैं, तो आप सभी लोगों को आवेदन करने के लिए अपनी अपनी ब्रांच वाइज पोस्टें देखनी होंगी। जो इलेक्ट्रिकल वाले ट्रेड के कैंडिडेट्स हैं, जो डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर 28 कैंडिडेट्स इसमें देख सकते हैं। UR के लिए 16 पोस्ट है, EWS के लिए 3 पोस्ट है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 5 पोस्ट है, ST के लिए 1 पोस्ट है, SC के लिए 3 पोस्टें यहाँ पे दी गई हैं। बाकी पोस्ट है जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है UK की महिलाओं के लिए, उनके लिए भी सीटें यहाँ पे दी गई हैं। इस तरीके से टोटल सीटों का कैटेगराइजेशन किया गया है। उसके बाद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट धारकों के लिए रिक्त पदों की संख्या दी गई है, वो 47 है। और यहाँ पे देख सकते हैं वेतनमान की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 44,900 से लेकर 1,42,000 लेवल 7 की ये पोस्ट रहने वाली है आपकी। उसके बाद देख सकते हैं आयु सीमा की अगर बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक इसकी आयु सीमा दी गई है। और राजपत्रित रूप में और राजपत्रित होंगे, राजपत्रित अधिकारी नहीं होंगे, और राजपत्रित होंगे स्थायी होंगे। अंशदायी पेंशन युक्त आपकी पद का स्वरूप रहेगा। इस तरीके से आपको दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, यानी आपको और राजपत्रित माने रहेंगे और क्या कहते हैं आपको पेंशन भी दी जाएगी NPS के माध्यम से। ठीक है, फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो यहाँ पे देख सकते हैं ITI अगर आपके पास है, जिसमें दिया गया ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE के अंतर्गत ग्रांट, UGC के अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने डिग्री किया हो यानी BTech किया हो। उसी तरीके से 3 वर्षीय अगर आपका डिप्लोमा किया हो कैंडिडेट्स हो तो इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उसी तरीके से 3 वर्ष से अप्रेंटिसशिप, जैसे किसी कोई कैंडिडेट है संबंधित 3 वर्ष के अनुभव के साथ विद्युत कार्य व्यवसाय में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट उत्तीर्ण हो तो इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। DGT के अंतर्गत किसी प्रकार के राष्ट्रीय स्थिर प्रमाण पत्र यानी जो आपका CITS का कोर्स होता है वो वो चीज़ इसमें मैंडेटरी है, वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद बात करें आगे तो अनुदेशक पद में जो फिटर की ट्रेड है उसमें भी देखिए आपको डिफरेंट सीटें दी गई हैं। फिर उस तरीके से जो आप सीटें होंगी तो आप ये नोटिफिकेशन के माध्यम से अपनी अपनी ब्रांच वाइज आप ये देख सकते हैं। मेन सेम क्राइटेरिया सभी लोगों का है, सभी लोगों के लिए सीटें अलग अलग कैटेगराइज करके दी गई हैं। मैं चलता हूँ आपके मेन पॉइंट पे, जिसमें देखेंगे कि ये किसके लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे सीटों का कैटेगराइजेशन दिया गया है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रतियोगी परीक्षा है तो निर्देश जो दिए गए हैं आपको। देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा हेतु पर जो पाठ्यक्रम होगा आपका, यहाँ पे देखिए उक्त पदों के लिए चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, यानी 100% क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का। जिसमें जो आपका ट्रेड यानी जो ब्रांच है उससे ट्रेड से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे 70 क्वेश्चन होंगे, और जो नॉन टेक्निकल सेक्शन में सामान्य ज्ञान के 10 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होंगे एवं सामान्य हिंदी के 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस तरीके से टोटल 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि OBC जो कैंडिडेट्स हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य OBC वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए उनको 45% अंक लाना अनिवार्य होगा, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो श्रेणी में आते हैं उनके लिए 35% न्यूनतम लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, अन्यथा आप उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, जैसे कि इससे पहले आप लोगों को बिहार इंस्ट्रक्टर में किया गया था। अगर आपकी सीट आपका पेपर ऑफलाइन करवाया जाएगा तो OMR शीट पे आपको करवाया जाएगा। यह दिया है OMR शीट पे ट्रिपलेट प्रतियां होंगी, 3 प्रतियां होंगी, जिसमें 3 प्रतियों में से 1 प्रति आपके पास रहती है, 2 प्रति एक चली जाती है आयोग के पास, 1
ठीक है, तो ये तरीके से आपके क्राइटेरिया दिया गया कि कैसे कैसे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और आयु की गणना, जो आपकी एज लिमिट है जो 42 साल तक दी गई है, 21 से 42 तक, वो आपकी 1 जुलाई 2023 निश्चायक की गणना आयु की उस तारीख तक की जाएगी 21 से लेकर 22 वर्ष तक, और रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज जो दिया जाता है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद कर लें आवेदन हेतु पात्रता के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती पर निम्नलिखित अनिवार्य वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी चाहिए। इनमें से कोई चीज एक आपके पास हो तो आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि पर पंजीकरण हुआ हो। सेवा योजन पोर्टल, जैसे हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है, तो उस सेवा योजन पोर्टल पे उत्तराखंड के जो लोग होंगे उन्होंने आवेदन किया हो, पंजीकरण हुआ हो। अभ्यर्थी उत्तराखंड का राज्य का मूल निवास हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र धारक हो, तो इसमें एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के सीधी भर्ती के पदों पर हेतु आवेदन के लिए वह अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों में उत्तीर्ण की हो। यदि आप किसी कैंडिडेट ने उत्तराखंड से हाई स्कूल इंटर किया है तो भी इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यानी इस तरीके से कह लें कि अगर आप वहाँ के एक तो मूल निवासी हो, या फिर आपने वहाँ के सेवा योजन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो। सेवा योजन पोर्टल पे आपका रजिस्ट्रेशन तभी हो सकता है जब आप वहाँ के निवासी होंगे। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कोई सोचे कि सेवा योजन पोर्टल पे अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो करके देख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं बाउंडेशन नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, उसके बाद ये तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ है आपके पास तो इसमें आप एलिजिबल है उसमें फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। बाकी उत्तराखंड के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए एलिजिबल, सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, इसके आवेदन की अंतिम तिथि से रिलेटेड जो भी जानकारियाँ थी वो मैंने आपको दे दी। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, अगर एप्लीकेशन फॉर्म फी की बात कर लें तो अनरिजर्व ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो है 300 रुपीज़ का फॉर्म फीस है। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए 150 रुपीज़ का, दिव्यांगजन के लिए 150 रुपीज़ का, और जो ऑर्फन होते हैं यानी जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए 0 रुपीज़ का फॉर्म फी दिया गया है। आपको इस तरीके से अप्लाई करना है जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ी है। ठीक है, तो ये जानकारी, एक छोटी सी अपडेट आप सभी को देनी थी। अगर ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है, वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।